गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि सभी अल्केमिस्ट पिल को रिफाइन कर रहे थे। सॉन्ग किंग ने 7 टीयर की पीक पिल को रिफाइन किया था। इससे तेज लाइटनिंग हो रही थी, पर डेन चेन ने टियर 8 की पिल को रिफाइन कर लिया था और उसके पिल से आसमान में 2 तरह के थंडर क्लाउड क्रिएट हुए थे। यानी इस पिल कॉम्पिटिशन में जो जितने ज्यादा थंडर क्लाउड क्रिएट करेगा वो जीत जाएगा। काओ यिंग ने 3 थंडर क्लाउड्स को क्रिएट किया था, जिससे सभी हैरान हो गए थे। पर वहीं जियोयान की पिल से भी 3 थंडर क्लाउड्स क्रिएट हुए थे, जो काओ यिंग से भी बेटर थे। पर ओल्ड मुगो ने जो पिल रिफाइनिंग की थी उससे 4 थंडर क्लाउड क्रिएट हो गए थे, जिससे सभी काफी डर गए थे, क्योंकि अब मुगो चैंपियन बनने वाला था, जिससे अब पिल टावर हॉल ऑफ सोल्स के कंट्रोल में जा सकता था। पर जियोयान ने अभी हार नहीं मानी थी और वो स्पिरिचुअल एनहांसमेंट स्किल का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो गया था। और अब सिर्फ जियोयान ही था जो हालत को बदल सकता था। फिर अब हम देखते हैं कि जियोयान के बोन चिलिंग फ्लेम को बाहर निकाल लिया जाता है, जिसकी वजह से आसपास सभी जगह पर ठंड बढ़ने लगती है और सभी लोगों को अब ठंड लगने लग गई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक इतनी ठंड कैसे बढ़ गई। ओल्ड मुगु मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम आज मुझे हरा नहीं सकते, तुम सिर्फ एक जूनियर हो। भले ही आज वो ओल्ड कमीना याओ लाओ ही यहाँ क्यों ना आ जाए, पर उसे भी आज सीरियस नहीं लूंगा। जियोयान कहता है कि तुम्हें इतनी काबिलियत नहीं है कि तुम मेरे मास्टर का सामना कर पाओ। और अब जियोयान उस बोन चिलिंग फ्लेम को अपने बने हुए बोन ग्रोविंग ब्लड फ्यूजिंग पिल के साथ मिलाने लगता है। जुआनी उस बोन चिलिंग फ्लेम को देखकर हैरान होती है और कहती है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी। याओ लाओ ने अपनी बोन चिलिंग फ्लेम को भी जियोयान को सौंप दिया था। तियान ले भी हैरान हुए कहते हैं कि इस लड़के ने वास्तव में 3 तरह की हेवनली फ्लेम में महारत हासिल कर ली है। वास्तव में जैसा याओ लाओ के डिसिपल से उम्मीद की जाती है, ये बिल्कुल वैसा ही है। लोग बातें करते हैं कि नॉर्मल लोगों के लिए एक तरह की हेवनली फ्लेम को भी अपने पास रखना काफी मुश्किल होता है, लेकिन ये जियोयान 3 हेवनली फ्लेम को मर्ज करके अपने पास रख सकता है। वास्तव में इसकी पावर हमारी सोच से भी काफी परे है। एक लड़की कहती है कि यह लड़का काफी भाग्यशाली है जो इसे 3 हेवनली फ्लेम मिली थी। ओल्ड मुंह को यह देखकर काफी गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि लड़के, तुम अभी हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो, पर जल्दी ये तीनों हेवनली फ्लेम मेरी होगी। जियोयान अब अपनी दोनों हेवनली फ्लेम को भी बोन चिलिंग फ्लेम के साथ मिला लेता है, जिससे वो अब बोन ग्रोविंग ब्लड फ्यूजिंग पिल को वापस से रिफाइन करके उसकी रैंक को बढ़ाने की कोशिश करने लगता है, जिससे काफी फियर्स एनर्जी रिलीज हो रही थी। ओल्ड मुगो ये देखकर हैरान था कि आखिरकार ये लड़का करना क्या चाहता है। जुआनी कोंग जी से कहती है कि तुम्हें बहुत सालों पुरानी बात याद है जब 8 टीयर के एलिक्सियर को रिफाइन करते वक्त याओ लाओ ने काफी पागलपन भरा व्यवहार किया था। कोंग जी कहता है कि क्या तुम याओ लाओ की उस स्पिरिचुअल एनहांसमेंट स्किल के बारे में बात कर रही हो जो उसने अपनी पिल के ग्रेड को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की थी। वो एनहांसमेंट स्किल याओ लाओ के जीवन की सबसे स्ट्रॉन्ग और सेल्फ मेड स्किल है। जुआनी बोलती है कि जियोयान को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसने वास्तव में याओ लाओ के सभी स्किल्स को सीख लिया है। कोंग जी, वास्तव में तुम्हें इस बार याओ लाओ को थैंक्स कहना चाहिए जो उसने इतना आउटस्टैंडिंग डिसिपल तैयार किया है, जिससे अब हमारी सारी उम्मीदें जियोयान पर ही टिकी है। सॉन्ग किंग भी मुस्कुरा रहा था। वो कहता है कि लड़का ज्यादा हीरो बनना चाहता है। मैं इतना पावरफुल होने के बावजूद भी टियर 8 की पिल को रिफाइन नहीं कर पाया और ये अपनी पिल के ग्रेड को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है जैसे ये कोई बच्चों का खेल हो। लगता है कि जल्द ही इसकी बनाई हुई पिल नष्ट हो जाएगी। जियोयान उस पिल को एनहांस करने में लगा हुआ था। वो सोचता है कि मुझे इस बनाए एलिक्सियर की पावर में संतुलन बनाए रखना होगा, पर मुझे काफी प्रॉब्लम हो रही है और अगर एक छोटी सी भी गलती हुई तो इससे एलिक्सियर में मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी नष्ट हो जाएगी। इसीलिए अब वक्त आ गया है कि मैं इस पिल में जेड स्पिरिट डस्ट का इस्तेमाल करूं और उस जेड स्पिरिट डस्ट को पिल के अंदर मिला देता है, जिससे वो पिल के अंदर स्पिरिचुअल रूट्स को जन्म देने लगती है। जियोयान अब अपने ब्लड को भी बाहर निकालता है और उसे भी पिल के साथ मिलाने लगता है। उसने अपनी ब्लड सेक्रीफाइस स्किल का इस्तेमाल किया था और अब स्पिरिचुअल रिटर्न मूव से वो पिल सक्सेसफुली रिफाइन हो जाती है और ऊपर आसमान की तरफ जाती है, जिससे अब थंडर क्लाउड का रंग बदलने लगता है और अब एक और थंडर क्लाउड का रंग दिखाई देता है जो गोल्डन कलर का था, जिससे अब जियोयान के थंडर क्लाउड भी ओल्ड मूव की तरह हो गए थे। सभी ये देखकर हैरान थे। काओइन कहती है कि वास्तव में जियोयान ने थंडर क्लाउड को अपग्रेड कर लिया। ओल्ड मुगु को याओ लाओ पर गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि ओल्ड मुगु ने स्पिरिचुअल एनहांसमेंट की सीक्रेट टेक्निक को भी इस लड़के को सिखाई है और अब जियोयान बिल्कुल याओ लाओ की तरह ही पिल को रिफाइन कर रहा था, जिससे उसे जियोयान में भी याओ लाओ नजर आ रहा था। पिल के सक्सेसफुली रिफाइन होने की वजह से अब तेज एनर्जी रिलीज
होने लगती है जो आसमान में थंडर क्लाउड में फैल गई थी, और अब एक और थंडर क्लाउड का कलर उभर आता है जिसे देखकर कोंगजी, जुआनी और तियानले भी हैरान हो जाते हैं। उन्होंने भी पहली बार 5 कलर के थंडर क्लाउड देखे थे। सभी लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। लोग कहते हैं कि वास्तव में जियोयान ने एक चमत्कार किया है। सभी काफी खुश होते हैं और जोर से चिल्लाने लगते हैं। जियन भी काफी खुश होती है और सभी जियोयान के नाम के नारे लगा रहे थे। काओ यिंग भी कहती है कि वास्तव में जियोयान सफल हुआ। काओ यिंग कहती है कि अब ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि जियोयान कितनी आगे बढ़ सकता है, और वो याओ लाओ को याद करने लगती है जिससे जियोयान के उस थंडर क्लाउड्स की वजह से काफी तेज एनर्जी क्रिएट होने लग गई थी। साथ ही थंडर स्टॉर्म भी क्रिएट हो रहा था जिससे सभी लोगों को काफी प्रॉब्लम हो रही थी। वो उस ओवरबेरिंग एनर्जी का सामना नहीं कर सकते थे जिससे वो डर रहे थे। और अब थंडर क्लाउड की लाइटनिंग फ्यूज होने लगती है जिससे नीचे तेज लाइटनिंग गिरने लगती है, जिससे वो लाइटनिंग डिवाइस भी मुश्किल से उन लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर पा रहे थे। सभी लोग इससे डर रहे थे क्योंकि उस पिल लाइटनिंग के पूरा होने के बाद ही जियोयान का रिफाइनमेंट पूरा होगा और वो बोन ग्रोविंग ब्लड फ्यूजन पिल रिफाइन होगी, और अब लाइटनिंग डिवाइस में भी क्रैक उभर कर आने लगे थे। ओल्ड मुगु खुश हो रहा था। वो कहता है कि 5 थंडर क्लाउड्स की लाइटनिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम जैसा लिटिल फ्रीक अपनी पावर से रोक सके। लगता है कि तुम अब मरने वाले हो। काओ यिंग और बाकी सभी लोग इससे डर रहे थे। कोंगजी कहते हैं कि इन लाइटनिंग डिवाइस में डैमेज होने के निशान में देख पा रहा हूँ। अगर ये पूरी तरीके से डैमेज हो गए तो जियोयान के लिए अपनी करंट पावर के साथ नेकेड हाथों से इस पिल थंडर को पकड़ना इम्पॉसिबल होगा और उसकी जान भी जा सकती है। और अब लाइटनिंग डिवाइस तेजी से क्रैक होने लगे थे। लिटिल फेरी डॉक्टर डर जाती है और वो जियोयान से कहती है कि इस लाइटनिंग को रोकने वाले डिवाइस क्रैक हो रहे हैं। जुआनी भी जियोयान को बचाना चाहती थी पर वो पिल गैदरिंग के बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकती थी। तियानले कहते हैं कि इस लड़के के लिए ये एनर्जी काफी ज्यादा दबावपूर्ण नहीं है, क्या ये इसका सामना कर पाएगा। और अब उस लाइटनिंग से अरीना में लगे हुए सारे लाइटनिंग डिवाइस नष्ट हो जाते हैं। सभी लोग काफी डर गए थे। ओल्ड मुगु ये देखकर हंस रहा था। वो कहता है कि मैं एक नजर देखना चाहता हूँ कि लड़के जियोयान तुम इस 5 थंडर क्लाउड्स एलिसियर को कैसे सहन कर सकते हो। वो लाइटनिंग अब जियोयान के ऊपर गिरने आने लगती है, लेकिन उस लाइटनिंग की पावर इतनी ज्यादा थी कि उसने थंडर ड्रैगन बिस्ट का रूप ले लिया था। जियोयान भी ये देखकर काफी डर गया था और हॉल में बैठे हुए लोग भी काफी डर गए थे। एल्डर ये चोंग भी भय महसूस कर रहे थे और अब वो थंडर ड्रैगन तेजी से रोर करने लगता है। उसकी दहाड़ से ही सभी लोग डरकर भागने लगते हैं और अब वो थंडर ड्रैगन जियोयान की तरफ बढ़ रहा था जिससे लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी सभी जियोयान के दोस्त उसे बचाने के लिए आने लगते हैं, लेकिन वो इतनी जल्दी जियोयान के पास नहीं पहुंच सकते थे और वो ड्रैगन जियोयान को चोट पहुंचाने वाला था। पर जियोयान भी मुस्कुराता है और अब वो अपनी हेवनली अर्थ पपेट को बाहर निकाल लेता है जैसे वो उस थंडर ड्रैगन पर अटैक करने भेजता है। वो पपेट उसे रोकने लगती है पर इससे काफी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी रिलीज हो रही थी और आसपास सभी लोगों के ऊपर गिर रही थी। इससे पिल टावर के तीनों एसोसिएशन हेड जुआनी, तियानले और कोंगजी ऊपर आ जाते हैं। वो सभी लोगों को बचाने के लिए अपनी पावर से शील्ड को क्रिएट कर देते हैं। हेवनली अर्थ पपेट अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके उस थंडर ड्रैगन को रोक रहा था जिससे उस पपेट में भी एनर्जी एजो हो रही थी, जिससे वो पपेट भी अब अपग्रेड हो चुकी थी। जियोयान ने देखकर खुश होता है कि उसकी अर्थ पपेट प्रमोट हो चुकी है और अब वक्त आ गया था कि मैं इस पिल रिफाइनिंग को खत्म करूं। और वो अपनी पावर से पपेट को कमांड देता है जिससे वो थंडर ड्रैगन को खत्म कर देता है। अब खतरा टल चुका था। सभी ये देखकर हैरान थे कि जियोयान के पास इतनी पावर है कि वो एक थंडर ड्रैगन को भी रोक सकता है, जिससे अब सभी चैन की सांस लेते हैं और वो पपेट भी नीचे आ जाती है और उसका आर्मर भी अपग्रेड होने से बदल गया था। और मुगो को काफी गुस्सा आता है। तियानले कहते हैं कि यह लड़का वाकई काफी शानदार है और इसके पास एक ऐसी पपेट है जो थंडर की पावर को एजो कर सकती है, और मैंने ऐसी पपेट को केवल एशियन रूइंस यानी प्राचीन खंडरों में ही देखा था। जुआनी को याओ लाओ की याद आ रही थी। वो कहती है कि याओ लाओ तुमने काफी एक्सीलेंट डिसिबल को तैयार किया है और ये तुम्हारी ही तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जितना तुम सालों पहले थे। अगर तुम यहाँ होते तो तुम्हें अपने
इसी पल पर जरूर गर्व होता और अब वो बोन ग्रोविंग ब्लड फ्यूजन पिल भी पूरी तरीके से रिफाइन हो चुकी थी जो अब जियोयान के पास आ गई थी। जियोयान खुश था कि वो अब अपने मास्टर के लिए फिजिकल बॉडी को रिफाइन कर पाएगा और वो अपने मास्टर को याद करते हुए कहता है कि मैं उसी रास्ते पर चल रहा हूँ जिस पर आप पहले चले थे और उस वक्त आपने मुझे टीच करने के लिए जो दर्द सहा उससे अब मुझे एहसास हो रहा है कि वो सब आपके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। आपने मुझे अपना फ्लेम मंत्र दिया और मुझे आगे बढ़ाया और कहा कि कल्टिवेशन का रास्ता एंडलेस है और मेरे दिल में तो बस एक आग थी और आपने मुझे एहसास दिलाया कि इसी आग के सहारे हम अपने रास्ते को रोशन कर सकते हैं। और आज मैंने इस फील को रिफाइन करके सभी लोगों को एहसास दिलाया कि मैं एक महान एल्केमिस्ट का डिसिपल हूँ और मैंने आपका अपमान नहीं किया। इससे वो इमोशनल हो जाता है। वो कहता है कि मास्टर इस फिल्म में आपके दोस्त भी आपको नहीं भूले हैं और वो सालों से आपको याद करते हैं और मुझे भी आपकी काफी याद आती है और उसे अपने मास्टर याओ लाओ नजर आने लगते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस अगर इस वीडियो का 20 के लाइक एम कंप्लीट हो गया तो इसका नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि ये लाइक एम थोड़ा ज्यादा है पर उम्मीद है कि आप इसे पूरा कर दोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।